हेलो नमस्कार वनक्कम, स्वागत है आप सबका एग्जाम मेमोरी लेन में। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे उन सारी चीज़ों की जो हर एक स्टूडेंट के साथ हुई है और जिसके साथ नहीं हुई आई एम प्रीटी श्योर ये वीडियो देखने के बाद आप भी बन जाएंगे अपने परिवार की आंख का तारा और आपको मिलेगा अपने भाई बहन से गालियों का पिटारा। तो अगर ये वीडियो देखने के बाद आपको अपनी लाइफ में सक्सेस और अपने ग्लास में थूक मिलती है तो प्लीज सब्सक्राइब वाला बटन जरूर दबाएं। तो बिना थोड़ा सा भी समय गवाए शिवोहम का नाम लेते हैं और कमर की पेटियां बांध लेते हैं। हिंदी, इंग्लिश, ज्योग्राफी, म्यूजिक और पॉलिटिकल साइंस। कौन साइंस? पॉलिटिकल साइंस। पॉलिटिकल साइंस वो क्या होता है? पॉलिटिकल साइंस वो क्या होता है? खाना बनाने के बारे में। पॉलिटिकल साइंस में खाना बनाने में बताया जाता है। तो होम साइंस क्या होता है? अजी बिल्कुल सही कहा आपने। प्रोडिकल साइंस कुकिंग का और बायोलॉजी खेल कूद का ही तो सब्जेक्ट है। और क्या आप लोगों ने भी वो नोटिस किया जो मैंने नोटिस किया? ये गुप्ता दोबारा से प्ले करना जरा। पॉलिटिकल साइंस में खाना बनाने में बताया जाता है। तो होम साइंस क्या होता है? क्या अंकल जी दीदी जी को हेल्प कर रहे थे? ये लड़की ने एग्जाम में उतना ही टॉप किया जितना संजय दत्त ने मुन्ना भाई एमबीबीएस में। एंड बाय दैट आई मीन बिल्कुल नहीं। तो अगर आपको भी एग्जाम में टॉप करने का मन है तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप एग्जाम में बैठने वाले लोगों को पहले समझो। देखिए, एग्जाम में बैठने वाले लोग आते हैं 3 कैटेगरी में। कैटेगरी नंबर 1 द टॉपर, जो सब पढ़ के आते हैं। जैसे ये 2010 में इस व्यक्ति ने हमारा डोरेमोन बंद करवा के किताबें खुलवाई थी। He is Sahel Kaushik. Sahel is 14 years old. He will be an IITian now. Sahel, are you happy you are number 33 in India in IIT examinations for the entrance? Yes. You're happy? Yes. Did you want to be number 1? कितना हैप्पी है रे, ये कितना ज्यादा हैप्पी है। ये वो लोग हैं जिनको एग्जाम से एक रात पहले कॉल करो ना तो कहते हैं ओ यार मेरा तो बिल्कुल भी सिलेबस नहीं हुआ यार, और सिर्फ मेरे तो आधा ही पढ़ा है, पता नहीं क्या होगा मेरा एग्जाम्स में, कल तो मैं फेल हूँ भाई, फेल हूँ फिल। लेकिन जब इनको एग्जाम हॉल में बैठा हुआ देख लो ना तो ऐसा लगता है कि आधा तो पढ़ के आए हैं लेकिन एमटेक का सिलेबस। He was 2. He knew he could spell words when the other children did not even know alphabets. When he was 3, he could do addition, subtraction, multiplications when the other children did not even know the number. When I was 5, I discovered the wonders of licking a cream biscuit. When I was 10, I discovered that Takeshi's Castle could be watched 14 hours a day. And when I was 14, I discovered the pleasures of... Sorry मम्मी, sorry, नहीं, मैगजीन खोल के नहीं देख, कभी भी नहीं खोल के देखी मैंने। Quite a lot, and I don't want to pressurize him. There is no end to achievements. Right. But I don't want to pressurize. He's got a rank of 33. I'm very happy with it. इसीलिए सारे मिलेनियल्स डिप्रेस्ड हैं। अगर मेरी 33 रैंक आई होती ना तो अभी तक कैलाश पे चढ़कर नंगा होके भंगड़ा पा रहा होता मैं वहां पे। आप और मैं मिलके सोचते हैं जरा कि इस आदमी ने अपनी माँ से कितनी चप्पलें खाई होंगी। V1 V2 equals V2 plus V1 V1 V2 equals V2 plus V1। सहल what is this behavior? सहल, तुझे सिंपल सा रोलिंग फ्रिक्शन की इक्वेशन समझ नहीं आ रही है? मम्मी क्या सुनूं मैं? मम्मी वो केमिस्ट्री थोड़ी सी ज्यादा पढ़ी ना आज तो मैं इसलिए थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया बस फिजिक्स में। आप मेरे को थोड़ा सा टाइम दोगे ना, अगर मैं पक्का ये सारा रट लूंगा। कम ऑन सहल, अभी बर्नौलीज थ्योरम रहती है, फिजिक्स रहता है, सब कुछ रहता है सहल। मम्मी मैं बाहर जाके दोस्तों के साथ खेल लूं थोड़ी देर प्लीज, थोड़ा सा। अच्छा, अब ये कौन से लड़कों में तेरा उठना बैठना हो गया सहल कि तू इमेजिन करने लग गया अपनी लाइफ? हाँ मम्मी, मेरा दोस्त गुप्ता भी वहां पे वेट कर रहा है। मम्मी प्लीज, तुझे खेलना है लाइक रियल बॉयज ऑफ योर एज आर प्लेइंग। नो, यू हैव टू स्टडी सहल। सिर्फ 40 महीने रह गए हैं एग्जाम्स में, तू 14 साल का हो गया। यू डोंट इवन नो बर्नौलीज थ्योरम येट। इतना कैसे तूने सोच लिया? तूने कैसे इतनी इमेजिन कर ली अपनी लाइफ? मैंने तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो, 2 hours later. एनवायरमेंटल साइंसेज और हिस्ट्री भी कर ली थी सिर्फ 10 साल की उम्र में। और 11 साल से लेकर 12 साल तक तो मैंने फिजिकल एजुकेशन के भी 4 रिवीजन कर लिए थे बिकॉज वेल एडिशनल सब्जेक्ट है तो मार्क्स वही लाते हैं, है ना गुप्ता? शट अप विद ऑल दिस नॉनसेंस, ओके? जाके च्यवनप्राश लेकर आओ, सिट हियर एंड स्टडी फॉर ओनली 25 hours a day नाउ। इट हर्ट्स यार।
बट 2010 में इस लड़के की उम्र थी 14 साल और इनका था सपना एस्ट्रोफिजिसिस्ट बनने का। अब है 2020, तो आई सिंसियरली होप कि इन्होंने अपना गोल अचीव कर लिया हो। लेकिन आज हम बात कर रहे हैं जेनेरिक टॉपर्स की। जेनेरिक टॉपर्स से एग्जाम टाइम में सवाल पूछना उनकी भैंस चुराने के बराबर है, क्योंकि दिखाना तो दूर की बात, ये पेपर ऐसे छुपा के लिखते हैं। हाँ, सीक्रेटली एवरीवन वांट्स टू बी अ टॉपर, लेकिन एक रियलिटी चेक बहुत जरूरी है। अब चलते हैं अगली कैटेगरी पे, जिस कैटेगरी के अंदर मैं स्वयं पढ़ा हूं। कैटेगरी नंबर 2, द बैक बेंचर। इफ माई लाइफ वॉज अ मूवी आई वुड कॉल इट द बैक बेंचर। इट्स वियर्ड कि हर एक क्लास में सिर्फ 2 या 3 बैक बेंच होने के बावजूद भी 70% क्लास बैक बेंचर है। ये वो लोग हैं जो लेक्चर में घुसने से पहले ही देखते हैं कि लास्ट बेंच खाली है या नहीं, वरना चलते हैं कैंटीन में मौज कर लेंगे और क्या। लेक्चर कौन लेगा यार बीच की बेंचेस पे बैठ के, पागल हो गए हो क्या। ये वो लोग हैं जिनके माँ बाप कहते हैं जी लड़के में ना दिमाग तो बहुत ज्यादा है, लेकिन ना बस सिटिंग कैपेसिटी कम है जी लड़की की, बाकी सब तो ठीक है। इन्हीं लोगों के रिपोर्ट कार्ड पर यह भी लिखा होता है he did well but can do better। ये लोग दोस्ती में सेल्फलेस और चीटिंग में महारथी होते हैं। और नेक्स्ट लाइन जो थी, आज इनकी चीटिंग टेक्निक्स हम देखेंगे और उस पर विचार विमर्श करेंगे। Gupta, what is Vimash? How should one cheat in an exam? How should one cheat in an exam? Ooh, the sleeve of your shirt. I think they should just stuff chits in their underwear. Happens all the time. So how did you cheat? Like what exactly did you do? Book open करके. पहले तो मुझे ये बताओ कि ये कौन सा स्कूल है जिसके अंदर टीचर्स एग्जामिनेशन हॉल में बुक ले जाना अलाउ कर रही है, और उसके ऊपर से ये एग्जामिनेशन हॉल में बुक कौन खोलता है यार। मैं मानता हूं कि हर एग्जाम के बाद हमने इन्विजिलेटर को बहुत भला बुरा बोला है, लेकिन आज तक कभी भी बेवकूफ नहीं बोला, क्योंकि उनकी नजर चील से भी ज्यादा तेज होती है और वो फट से पकड़ लेती है कि कौन सा बच्चा चीटिंग कर रहा है। ये कौन से इन्विजिलेटर है यार। अबे अगर कुछ देखना ही नहीं तो जाओ ना रानी मुखर्जी के साथ ब्लैक खेल लो या फिर अमेरिकन कोर्ट में चले जाओ। लड़कियों को देखा कभी चीट? लड़कियों को बहुत देखा, हाँ, अपनी चोटी ओटी में फंसा के और कहाँ। इन लोगों की पूरी जिंदगी सिर्फ दूसरों के एक्सपेक्टेशन सर्व करने में ही निकलती है, लेकिन वो एक्सपेक्टेशन भी ये लोग सिर्फ 70% ही सॉल्व कर पाते हैं। पूरे साल ये लोग मजे करते हैं, गालियों को इंजेस्ट करते हैं, हॉबीज में टाइम इन्वेस्ट करते हैं और सेक्सी खाने को डाइजेस्ट करते हैं। ओह क्या शायरी मारी है। और एग्जाम टाइम पे डालना चाहिए जगह भी It's so tough. इसके ऊपर रोल करो and just put it in. So how often do you implement these? Very often actually. एग्जाम में जाते हैं 70% सिलेबस पढ़ के और दुनिया की भलाई करते हैं एग्जाम हॉल में बैठ के। जो मजा, जो स्वाद 2 घंटे पढ़ के 70% लाने का है ना, वो पूरे साल पढ़ के 85% लाने का नहीं है। ये चीज टॉपर्स और टीचर्स कभी भी नहीं समझ सकते। इफ यूर अ बैक बेंचर गिव अ थम्स अप। लेकिन अभी एक कैटेगरी और बची है। दिस कैटेगरी इज कॉल्ड कैटेगरी नंबर 3, द प्रो। ये लोग रियल लाइफ लेजेंड्स होते हैं। What people like you and me call party night, these people call regular class. 2 घुट पिला दे। पेप्सी को हार्पिक में मिला के पीने का दम रखते हैं और चिट्स को डेस्क के नीचे स्टिक विद गम रखते हैं। इन्हें लाइफ एक्सपीरियंस दुनिया से ज्यादा है और मैथ्स के पेपर के बाद गर्लफ्रेंड से मिलने का इरादा है। तो ये खुद एक्सेप्ट कर चुके हैं कि चीटिंग और पढ़ाई हमारे बस की तो है नहीं, तो हमें बचाएंगे तो सिर्फ टोट के, जैसे कि टोपी पहन के पढ़ाई करना, नींबू के ऊपर लाल मिर्च रगड़ के आंखों पे मसलना और ऐसे टोट के। और अब मैं बताऊंगा कौन सी पोजीशन में आप बैठकर आपको पढ़ना चाहिए। बेस्ट पोजीशन टू सिट व्हाइल स्टडीइंग इज फेसिंग नॉर्थ, नॉर्थ ईस्ट या फिर ईस्ट। सो द बेस्ट पोजीशन टू सिट व्हाइल स्टैंडिंग इज नॉर्थ ईस्ट। मतलब अगर आप उस डायरेक्शन में फेस करके पढ़ोगे तो गॉड विल बी लाइक वेल डन बडी, वेल डन, इवन दो यू हैव स्टडीड ओनली 10 minutes फेसिंग नॉर्थ ईस्ट, बट you have decoded what it takes. Ganesh, what do you say? I think हमें इसे टॉप करा देना चाहिए। वो देखो उस बंदे को, he's facing south यार। I mean, come on. I hate people who face south. Ganesh, what do you say? Yes, dad, well said. I mean, south people are just like low standard dude.
आई थिंक हमें इसे टॉप करा देना चाहिए। बट अबे बाकी लोग गधे हैं कि जो इतनी इतनी देर पढ़ते हैं रोज। इससे तो अच्छा मैं 2 घंटे बैठ के फर्रे ही बना लूं। और अगर इस सब के बाद भी आपकी शीट कोरा कागज रह गया है तो आप गूगल करेंगे कि परीक्षा में सफलता के लिए कैसे प्रार्थना करें। तो एग्जामिनर भी जब पेपर चेक करता है तो खुश होकर अच्छे नंबर देता है। अगर प्रार्थना करने से एग्जाम में टॉप कर सकते हैं पंडित जी, तो मैंने हर एक पेज पे ओम लिखा था अपने बोर्ड में। मेरे 84% क्यों आए पंडित जी, ये बताओ। और फाइनली नॉर्थ ईस्ट में फेस करके पढ़ने से लेकर चिट बना के कॉपी करने तक, जब आप एग्जाम हॉल में इन तीनों तरीके के लोगों को ऑब्जर्व करके फाइनली कदम बाहर रखोगे तो आपको दिखेगी एक और प्रजाति। ये वो लोग हैं जो यूट्यूब इंटरव्यूज के नाम पर मजाक बनाते हैं। अजी शुरू कर दिया। तो ये है हमारे बच्चे 12th के डी साहिबाबाद के पेपर था केमिस्ट्री का। कैसा हुआ पेपर? सही था। इजी टफ मॉडरेट साउंड वो हो गई साउंड। यही तो है असली इंटरव्यू लेने की जगह। बैकग्राउंड में ई रिक्शा चल रहे हैं, बच्चे होली खेल रहे हैं और ये मॉडरेट साउंड वो हो गई साउंड। और आप बच्चों की शक्ल से साफ अंदाजा लगा सकते हो कि उनको कितनी जोर से होली खेलनी है और ये आदमी उन्हें जाने ही नहीं दे रहा। उनका ध्यान पीछे ही है, उसका दोस्त खड़ा हुआ है गुब्बारे लेके, उसका ध्यान वही है कि मैं कब जाऊंगा। वही आए सर जो इम्पोर्टेंट थे वही आए थे। बहुत पेपर देखो यहाँ तो कैमरामैन भी इंटरेस्टेड नहीं है इसके इंटरव्यू में, उसको भी होली के मजे लेने हैं। ए रमेश, हाँ बोलना सुरे, मेरा वीडियो बनाएगा क्या? नहीं बे, फालतू के काम नहीं होते मुझसे। अबे देख, अगर तू मेरा वीडियो उतारेगा ना तो मैं तेरे को प्याज वाला पिज्जा खिलाएगा आज डोमिनो पे। चल डन। विश यू ऑल द बेस्ट। और हम लाइव पढ़ाएंगे मैथमेटिक्स। 10th वाले बच्चों 1 मिनट। मतलब जरा भी वीडियो एडिटिंग नहीं की, 24 मिनट का वीडियो एज इट इज उठा के डाल दिया, जिसके अंदर ये बच्चों को बस ऐसे बुला रहे हैं जैसे आंटियां कंजकों में बुलाती है। 10th वाले बच्चों 1 मिनट। मैं नहीं आऊंगा। एग्जाम से बाहर निकलने के बाद ऐसे व्यक्तियों से सावधान रहें, सतर्क रहें, जागते रहें। और ठीक है, तो वीडियो के एंड में मैं बस इतना ही कहना चाहूंगा कि स्टूडेंट्स के एग्जाम्स बहुत ही नजदीक हैं इस टाइम, और हर एक स्टूडेंट के दिमाग पर इमेंस प्रेशर है। कुछ प्रेशर तुम्हारे दोस्तों का, कुछ तुम्हारे माँ बाप का, कुछ तुम्हारे रिश्तेदार के पता नहीं फलाने लड़के का जिससे तुम्हारी 4 साल से बात नहीं हुई, और कुछ प्रेशर है तुम्हारे खुद का। द पॉइंट इज, हमारा एजुकेशन सिस्टम इतना घटिया है कि इट नीड्स अ रिवैम्प एंड इट नीड्स टू हैपन नाउ। इट डजंट मैटर तुम्हारे 40 नंबर आए या 80, until you decide who you want to please and what you want to do with your life। अगर रिश्तेदारों से लेकर वॉचमैन के कुत्ते तक सबको प्लीज करने में लगे रहोगे तो अपनी जिंदगी कब जियोगे तुम? वो तो तुमने सुना ही होगा, a sheet of paper cannot decide your future। I 50% agree with this statement। Good marks are definitely required to get into good colleges, but it does not mean that you won't be successful। इस चीज को अपने दिमाग से बाहर निकाल के फेंक दो। Deep within हम सबको ही टॉपर बनना है, but ask yourself, will you actually be happy to study for 14 hours a day when you can be studying for 3 to 4 hours a day, play for 3 to 4 and then pursue your hobby, do whatever interests you for another 4 hours? I think you get the answer। Don't be robots। फर्क नहीं पड़ता रिजल्ट अच्छा है या बुरा, because it cannot do anything with your life until you want it to। After all, it's sham, drudgery and broken dreams life is still beautiful।